उन्हीं को अप्लाई करना, और जहाँ इशू है वहाँ पूछ सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी पूछा जाता है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी दिया है। ये इन्होंने कहा कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करो, इन्होंने कहा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो समझाते हैं इसे कैसे। हाँ जी, एक इन्होंने इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो जितनी अलजेब्रिक टर्म, यानी कि जहाँ तक अलजेब्रिक हमें मिल रहा है कांस्टेंट टर्म को छोड़ने के बाद जो बचा, उतने पोर्शन को लिया और उस पोर्शन को यहाँ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है कि भाई इस पोर्शन में एक टर्म है एक्स स्क्वायर, एक है 4x। तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x इंटू एक्स और प्लस 4 इंटू एक्स, 4x को लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा है x इंटू एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो गया, यानी कि एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है जिसकी एक साइड x है और दूसरी साइड भी x है। तो इसका एरिया कितना हो गया? एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस x हमारी एक साइड हो गई इस रेक्टेंगल की, और 4 ये साइड हो गई, और ये कितना हो गया? 4x एरिया इसका, और इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को हमें एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, यानी कि ये दोनों अगर हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद क्या होता है? कुछ ऐसा शेप आता है। ये एक कैसा है? रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल को हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या कर सकते हैं कि स्क्वायर में कन्वर्ट करें? तो हमने क्या किया कि जो हमारा 4 था, यहाँ से हमने इसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्सों में बांट दिया इसे, और ये कुछ ऐसा हो गया। रहा वही एरिया, वही रहा, इसका चेंज नहीं हुआ। अब ये वाला पोर्शन यहाँ से हटाकर नीचे लगा दिया, तो अब ये साइड जो थी हमारी, ये हो जाएगी x प्लस 2, और ये साइड भी हो जाएगी x प्लस 2। ये एक स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन ये इतना पोर्शन यहाँ से गायब है। ये पोर्शन यहाँ से गायब है। अगर इतना पोर्शन हम अपने पास से ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो ये लेंथ कितनी है? ये 2 लेंथ, तो यहाँ पर जो स्क्वायर जोड़ेंगे उसकी लेंथ 2/2 होना चाहिए। तो 2/2 का एक स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया, और ये जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। जब इतना जोड़ा है तो इतना ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में हम मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, इक्वेशन चेंज नहीं करेंगे, इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। तो ये जो ऐड किया है उतना ही माइनस भी कर दिया। तो ये तो बन गया परफेक्ट स्क्वायर, और डिफरेंस ऑफ परफेक्ट ये दूसरा स्क्वायर आ गया, तो 2 स्क्वायर का डिफरेंस आ गया ये। तो कुल मिला के ये एल्गोरिदम है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं कि कॉपी में कैसे करना है एग्जाम में। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, और प्लस 4x माइनस 5। हम इन दोनों टर्म्स में जाएंगे, और इन दोनों टर्म्स में भी हम वहाँ इंटरेस्टेड होंगे जो लीनियर टर्म होगी। ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये लीनियर टर्म है, और ये कांस्टेंट टर्म है। ओवरऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पर इंटरेस्टेड कहाँ पर हैं भाई? हम मिडिल टर्म में इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर। ये हमें बताएगी कि हमें करना क्या है। हम इसको ले आए, और हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
और एक हमने फॉर्मूला देखा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले देखे हैं। अगर फर्स्ट टर्म को हम a मान लें, यानी कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है इसको a मान लें, देन हमारा a कितना हो जाएगा यहाँ पर x, और अगर पुट कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा a की जगह x। अब हमें अगर b पता हो तो हम b का स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, x प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये b है क्या, यही तो फाइंड करना है। तो अगर इस इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, मैं लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब क्योंकि प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस होता तो माइनस लिखते, प्लस 2, और x है तो x को लिख लिया अलग, इंटू 2। अब इसे मल्टीप्लाई करें अगर तो वापस वही आ जाएगी इक्वेशन, -5 इज इक्वल टू 0। अब वो b अगर हम यहाँ से मैच करें इतना पोर्शन यहाँ से, तो हमें b कितना मिल रहा है यहाँ पर, b हमारा हो सकता है 2। तो हम क्या करेंगे, जो b हमें मिला है तो 2x इंटू 2, इसको वापस वैसे ही लिख दो 4x, या फिर ऐसे ही रहने दो अभी 2x इंटू 2 प्लस, अब जो b हमें पता चला है यहाँ पर कि b की वैल्यू 2 है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, डेट इज 2 का स्क्वायर 4 ऐड किया। अब हम अपने पास से चेंज किया है तो इस चेंज का निगेशन करेंगे, तो उतना ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और -5 पहले से था यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो पोर्शन है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, इसका ए एक्स प्लस 2। तो ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये पोर्शन रह गया -4 -5, दैट इज -9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पोर्शन आ गया इज इक्वल टू 0। अब जैसे ही ये 9 इस तरफ ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस -3, रूट ले लिया बोथ साइड, तो प्लस -√3। अब यहाँ कंडीशन आ गई, या तो x प्लस 2 प्लस 3 होगा, या x प्लस 2 -3 होगा। अगर x प्लस 2 प्लस 3 है तब हमारा x कितना हो जाएगा 1, और अगर x प्लस 2 हमारा -3 है देन ये हो जाएगा -5x, x इज इक्वल टू -5। तो ये जो एल्गोरिदम देखी ये थी कंप्लीटिंग स्क्वायर, के स्क्वायर कंप्लीट कैसे करते हैं। ठीक, अब इस एल्गोरिदम को हम अप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म पे, कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर की जो एल्गोरिदम है वो यहाँ से समझते भी जाएंगे कि है क्या। सबसे पहले अगर x का कोई कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले डिवाइड बाय a, ठीक, a से डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमारी इक्वेशन रिड्यूस होकर हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन 2 प्लस सी बाई 2 नहीं होगा, यहाँ a होगा, b बाई ए और c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब हम इतनी पोर्शन में इंटरेस्टेड हैं जो अलजेब्रिक है, तो यहाँ पर सबसे पहला है हमारा एक्स स्क्वायर और हमें चाहिए 2, तो 2 तो यहाँ था ही नहीं,
तो हमने क्या किया, हमने 2 डिवाइड भी कर दिया, और ये bx हमारा अपॉन a, ये आ गया पोर्शन, और प्लस c बाई a। 2 हमें चाहिए था इसलिए हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, और x यहाँ से इधर ले आएंगे, यहाँ पर इसके पास लिख लेंगे, तो 2x हो जाएगा, और यहाँ बचेगा b अपॉन 2 इंटू ए 2a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। अब अगर ये वाला पोर्शन देखें तो ये हमारी वो टर्म है जो अगर इसमें मिसिंग है, तो इतना इसमें हमें स्क्वायर इसका हमें ऐड करना होगा और सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो वापस चलते हैं और लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू बी अपॉन 2a प्लस बी अपॉन 2a स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, और जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस b, कितना है b बाई 2a होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा, ये इस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब कंटिन्यू करते हैं ऐसे यहाँ से, ताकि दिखता भी रहे, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इंटू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस साइन है, ये माइनस 4a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए किया कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, डिनोमिनेटर सेम कर लिया मैंने, और उसके बाद यहाँ एलसीएम इजली आ जाएगा, b अपॉन 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। रूट ले लेंगे तो रूट लेने पर हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे क्या हो जाएगा 2a। अब ये वाला कांस्टेंट टर्म इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और क्योंकि रूट लिया था इसलिए यहाँ प्लस माइनस साइन आएगा, क्योंकि रूट लेने पर प्लस माइनस का साइन इसलिए आता है कि लेट्स से कि हम 4 का रूट लेते हैं तो वो हम कहेंगे ये प्लस माइनस 2 है। वो इसलिए बोलते हैं कि ये 4 जो जिसका हमने रूट लिया था, पता नहीं ये माइनस 2 के स्क्वायर से बना था या प्लस 2 के स्क्वायर से बना था। तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि भाई माइनस 2 था या प्लस 2, तो दोनों ही शो कर देते हैं, दोनों ही लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस साइन आया है ये, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ देखें ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, देन x इज इक्वल टू 2a, और यहाँ हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि हिंदी में, या उर्दू में उमर खयाम का रूल, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप में, तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ से विद साइन लेकर यहाँ पुट करेंगे और यहाँ सॉल्व कर लेंगे, और ये पूरी के पूरा सोल्यूशन हमें एक प्लस और एक माइनस के साथ हमें यहाँ मिल जाएगा, प्लस और माइनस के साथ हमें यहाँ मिल जाएगा सोल्यूशन।
अब यहाँ इस फॉर्मूले को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा, सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बचेंगे जो आपको करना है। तो फॉर्मूला क्या था? अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उसमें ये फॉर्मूला आता है माइनस बी, देखें एक मिनट माइनस बी लिखा है या नहीं, हाँ लिखा है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पर एक टर्म है जो रूट में मौजूद है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमने ये आज तक जितने भी रूट कैलकुलेट करे हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर के कैलकुलेट करे हैं, और जीरो का रूट 0 होता है और पॉजिटिव नंबर का सम रूट होता है, लेकिन नेगेटिव का हमने रूट नहीं कैलकुलेट किया। क्यों? जैसे -1 का रूट, तो -1 का रूट या -4 का रूट ले ले, तो कैसे लेंगे? मतलब ये ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आता हो? अगर हम -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी वो +4 आता है, और +2 का स्क्वायर करते हैं तब भी +4 आता है, नेगेटिव तो आता ही नहीं है, तो ये इमेजिनरी है। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, कहते हैं d इज इक्वल टू -4ac, और इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और d की वैल्यूज़ की पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई d या तो 0 होगा, या फिर d हमारा कोई पॉजिटिव नंबर होगा, या फिर d हमारा कोई एक नेगेटिव नंबर होगा। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो एक्सप्रेशन है सॉल्व होने पर 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और ये वाली टर्म वैनिश हो जाएगी क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो चुका है। तो x की सिर्फ और सिर्फ यूनिक वैल्यू मिलेगी, जो भी होगी यूनिक वैल्यू होगी, इसमें प्लस माइनस साइन के साथ इसको हम 2 या 3 वैल्यूज नहीं मिल रही हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, तब हम कहते हैं द इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स के उस इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं। इसका मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकल वे में अगर देखें तो ये अगर कोई एक कोऑर्डिनेट, ये हमारी क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और तो ये जो पैराबोला बनता है ना, ये पैराबोला हम देख भी चुके हैं पॉलिनोमियल में कि एक पैराबोला होता है, तो ये एक जगह टच कर रहा है, सिर्फ एक्सिस को सिर्फ एक ही जगह टच कर रहा है, यानी कि सिंगल रूट है, 1 0 है पॉसिबल। डेट मीन्स दोनों वैल्यू एक दूसरे के पास आ गई हैं, इक्वल रूट्स बोलते हैं इसे। अब अगर पॉजिटिव है तब हमारा फॉर्मूला जो था वो वही रहता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तब हम कहते हैं टू डिस्टिंक्ट रूट। मतलब क्या होता है कि भाई ये पैराबोला दो जगह कट कर रहा है अलग अलग, वरना ये वाला जो था एक ही जगह कर रहा है, इक्वल रूट्स बोला इसलिए, और यहाँ टू डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन अगर हमारा डी नेगेटिव है तो हम कहते हैं कि भाई नो रूट्स आर पॉसिबल, या नो रियल रूट, हम कहते हैं नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट नहीं है। और ऐसे जो होती हैं कंडीशंस वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहे होते हैं, ये है, ये हैं, ऐसे यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ ये पॉसिबिलिटी है। तो इक्वल रूट्स में ये हैं, और टू डिस्टिंक्ट रूट के लिए ये कंडीशन है जब डी पॉजिटिव होगा,
और जब डी नेगेटिव होगा नो रियल रूट, यानी कि एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे हैं ये पैराबोला, मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ये। और डी 0 है तो इक्वल रूट्स हैं। यही सब कुछ है